हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक सख्ती। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सोमवार से हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक ने सख्ती बढ़ा दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने और सभी जरूरी संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं सरकार ने निजी अस्पतालों के 50% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित कर दिया है। इन बेडों में केवल कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा और सभी जिलों के उपायुक्तों का इसका पालन कर अपने स्तर से भी आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। और इधर रांची जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को 48 घंटे के लिए सील करने का आदेश जारी कर दिया है। और बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन टास्क फोर्स का सोमवार को गठन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के लिए दूरदर्शन पर फिर से शुरू होगी कक्षाएं। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए एक बार फिर से दूरदर्शन पर कक्षाएं शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जल्द ही दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ विभाग के पदाधिकारियों की बातचीत होगी और प्रतिदिन 3 घंटे कक्षा का संचालन किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा का संचालन की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मैट्रिक परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के लिए 20 अप्रैल तक 2 और मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 15 को बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार आज और कल आकाश साफ रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं 15 अप्रैल को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 16 को बादल छाए रहने और 17 से तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्थिति भयावह, अस्पताल से शमशान तक लाइन। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना की स्थिति काफी खराब हो गई है। हालात ये हो गई है कि इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक के लिए लाइन लग रही है। सरकारी अस्पतालों की बेड फुल होने के बाद लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के 50% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने का आदेश जारी कर दिया है। इधर प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में सोमवार को 17 संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है और राज्य सेवा के एक अधिकारी की कोरोना से मौत भी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी दफ्तरों में अब होमगार्ड की लगेगी ड्यूटी। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पिछले कई दिनों से होमगार्ड जवान आंदोलन कर रहे थे। इनकी मांग थी कि बिहार में होमगार्डों को जो सुविधाएं मिल रही है इन्हें भी दिया जाए। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और सरकारी विभागों में निजी सुरक्षा गार्ड्स की जगह होमगार्ड की सेवा लेने का निर्देश दिया है। और इस बाबत विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी विभागों को पत्र प्रेषित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साइकिल के लिए विद्यार्थियों को दिए गए 4 करोड़। एक बड़ी खबर की झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत लगभग 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये राशि कक्षा 8 में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई है। एक विद्यार्थी को साइकिल के लिए 3,500 रुपए दिए गए हैं। राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में भेज दी गई है। सभी जिलों को विद्यार्थियों के द्वारा साइकिल खरीदने के बाद इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मारवाड़ी कॉलेज में अब परीक्षा होगी ऑनलाइन। मारवाड़ी कॉलेज में स्नातक सत्र 2018 से 21 के सेमेस्टर 5 और स्नातकोत्तर सत्र 2019 से 21 के सेमेस्टर 3 की प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर की परीक्षा 17 से 21 अप्रैल तक ऑनलाइन ली जाएगी। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सोमवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई और आपको बता दें इसमें निर्णय लिया गया है कि सभी शिक्षक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन वर्क फ्रॉम होम के तहत निर्धारित समय सारणी के अनुसार करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना
कोरोना अपडेट्स मिले 2366 नए मरीज, 19 की मौत है। एक बड़ी खबर की झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2366 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 19 और नए कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 91, चतरा से 25, देवघर से 89, धनबाद से 64, दुमका से 50, पूर्वी सिंहभूम से 370, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 29, गोड्डा से 24, गुमला से 54, हजारीबाग से 93, जामताड़ा से 44, खूंटी से 106, कोडरमा से 125, लातेहार से 53, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 14, पलामू से 38, रामगढ़ से 142, रांची से 787, साहिबगंज से 95, सरायकेला से 9, सिमडेगा से 19 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 34 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,39,033 हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,213 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 अप्रैल की हड़ताल को लेकर निकाली बाइक रैली। किम्स यूनियन ने 13 अप्रैल की हड़ताल की सफलता के लिए सोमवार को प्लांट के अंदर बाइक रैली निकाली, जो पूरे प्लांट में भ्रमण करते हुए मजदूरों से कल होने वाली हड़ताल के लिए समर्थन करने की मांग की है। वहीं प्रबंधन और NJCS के नेताओं की हठधर्मिता की सोच के चलते मजदूरों को बीते 52 महीने से वेज रिवीजन नहीं हो सका है। अंत में थक हार कर बोकारो स्टील के मजदूरों ने हड़ताल की ओर जाने को विवश हुए हैं, जिसका खामियाजा पूरे सेल प्रबंधन और बोकारो स्टील को भुगतना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभिभावकों ने दिए धरना। झारखंड अभिभावक महासंघ के बैनर तले विभिन्न स्कूल के अभिभावक स्कूल फीस बढ़ाकर लिए जाने और पाठ्य पुस्तक को बदले जाने को लेकर बोकारो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। अभिभावकों के द्वारा जमकर धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा 5 सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया है। अभिभावकों ने बताया है कि जबरदस्ती उनसे शिक्षण शुल्क के अलावा हर प्रकार के शुल्क वसूली जा रही है और एडमिट कार्ड देने को लेकर पिछले साल का भी री एडमिशन चार्ज मांगी जा रही है। जिन स्कूलों ने शिक्षण शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क लिया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, भोपाल में लगा संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रही है। आपको बताते चले कि कुल मरीजों के मामले में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ता देख पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। भोपाल में आज शाम के 9 बजे से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,68,912 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और बंगाल में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड में जोड़े योग्य लाभुकों का नाम। समग्नालय सभागार में एसी अनिल तिर्की की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई। एसी ने धान अधिप्राप्ति से संबंधित राशि का भुगतान और राशन वितरण और उठाव और आधार से लिंक से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। आधार सीडिंग की समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि वैसे लाभुक जिनका राशन कार्ड से आधार लिंक के मामले लंबित है, वैसे सभी बचे हुए लाभुकों का सूची तैयार करते हुए आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करेंगे। और उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सभी डीलरों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल। ऑल इंडिया मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने इन्हें मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को पेंशन देने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पेंशन से संबंधित सभी बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा और मुसलमानों का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार ईद के अवसर पर मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को पेंशन के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। साथ ही इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑफलाइन कक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई है। साथ ही इधर चास शहर और सटे इलाकों में खराब चापाकलों की मरम्मत को लेकर PHD विभाग ने चापाकल मरम्मत दस्ता और हेल्प डेस्क को एक्टिव कर दिया है। आप इस नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और वहीं बताते चले
चले इधर खूंटी शहर के बिरसा कॉलेज में 2 प्रोफेसर की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कॉलेज को बंद कर दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने विधायक प्रतिनिधि को सौंपा मांग पत्र। तलजड़ी के पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान और अनट्रेंड और एनसी पारा शिक्षकों की मानदेय भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को विधायक प्रतिनिधि अजय हेम्ब्रोम और प्रखंड अध्यक्ष गमाल हेम्ब्रोम और सचिव मोहम्मद शमसुल को एक मांग पत्र सौंपा गया है। और विधायक प्रतिनिधि ने कहा है कि पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया गया है बहुत ही जल्द आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना ने छीना रोजगार, घर लौटने की चिंता में कामगार। पूरे झारखंड में सर्वाधिक प्रवासी मजदूर गिरिडीह में है, जो देश के दूसरे राज्यों से लेकर विदेश तक में काम करते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों में घर वापसी की हड़बड़ी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण की इस घड़ी सबको अपना परिवार याद आ रही है। गिरिडीह के 10,000 से अधिक कामगार घर लौट चुके हैं और सभी बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सामाजिक संगठन भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लगातार 2 साल से कोरोना के कारण इस संगठनों की स्थिति भी काफी खराब हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, परेशान कामगार घर वापसी को लेकर बेचैन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक सिस्टम को शिथिल करने की मांग। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओकारनाथ झा ने अविलंब बायोमेट्रिक सिस्टम पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। सोमवार को दुमका में ओकारनाथ ने कहा है कि राज्य भर में लाखों लोग जन वितरण प्रणाली के लाभुक है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खाद्य आपूर्ति मंत्री को ट्वीट कर बायोमेट्रिक शिथिल कर पहले की तरह अंगूठा न लगा ओटीपी सिस्टम को फिर से अगले आदेश तक प्रभावी करने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनावी वादे को जल्द पूरा करने की मांग। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ और केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया है। मधुपुर में मुलाकात के दौरान अनुबंध कर्मियों, युवाओं, छात्रों और नौजवानों की समस्याओं से अवगत कराया गया है और सरकार के द्वारा किए गए चुनावी वादे को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने अनुबंध कर्मियों की परेशानी को दूर करने का आश्वासन दिए हैं। वहीं चुनावी वादे 5 लाख लोगों को रोजगार देने की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला विरोधी है झारखंड की हेमंत सरकार। मधुपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता सचिन सुल्तानिया ने कैरो और हुसैनाबाद के कई गाँव में प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में वोट देने का अपील किए हैं। इस दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा महिलाओं के नाम पर 1 रुपये रजिस्ट्री बंद करने के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई है और बताया गया है कि हेमंत सरकार महिला, युवा और बुजुर्गों की विरोधी सरकार है। 6 महीने से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। किसी के खाते में पैसा नहीं भेजी जा रही है। हेमंत सरकार झारखंड को नक्सलवाद बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन लेने का आदेश जारी करे सरकार। अभिभावक संघ झारखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव ने सरकार से मांग किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को ऑनलाइन लेने का आदेश जारी किया जाए। उन्होंने बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार को बगैर देरी करते हुए गंभीरता पूर्वक विचार कर अविलंब निर्णय लेने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 से 22 मई तक चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के लिए लातेहार जिला का चयन होने के बाद फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर बैठक की गई। आपको बता दें, इस बैठक में उपायुक्त अबू इब्रान ने जानकारी दिया है कि 17 मई से 22 मई तक जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही इधर हजारीबाग जिले में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की कल बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि किसान विरोधी और मजदूर विरोधी काला कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कोविड के गाइडलाइन के आधार पर फिजिकल डिस्टेंस को पालन करते हुए किसान पंचायत और किसान जनसंवाद का आयोजन किया जाएगा। 10 मई को हजारीबाग में किसान पंचायत और 17 मई को रांची के मोराबादी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन में हजारीबाग प्रमंडल से हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। बड़ी खबर, पुलिसकर्मी ले टीका वरना रुक सकता है वेतन। पलामू में कार्यरत वैसे पुलिसकर्मी जिनकी उम्र 45 से ऊपर है, यदि उन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। हो सकता है कि इस वजह से
उनका वेतन भी रोक दिया जाए। हालांकि अभी इसे लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने वैक्सीन लेने वाले पुलिस कर्मियों की सूची मांगी है। थानावार इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एसपी के द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद वैसे पुलिसकर्मी भी गंभीर हुए हैं जो अभी ये मानकर चल रहे थे कि बाद में टीका लेंगे, लेकिन वैक्सीन लेना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंड और स्कूल साधन सेवी का वेतन रोकने का निर्देश। जमशेदपुर जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रखंड स्तरीय और सभी कर्मियों को निर्देश दिया है कि एक टीम बनाकर विद्यालयों को चिन्हित करते हुए SDMIS का कार्य 15 दिनों के अंदर और प्रागमन का कार्य 7 दिन के अंदर संपादित करने को कहा है। ये कार्य पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों से संबंधित प्रखंड साधन सेवी और स्कूल साधन सेवियों का वेतन तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉल सेंटर स्थापित करेगा निदेशालय। एक राहत भरी खबर की नगरीय प्रशासन निदेशालय कॉल सेंटर स्थापित करेगा। इसके तहत शहरी गरीबों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है। पैमानों पर खरा उतरने वाली कंपनियों को कॉल सेंटर के संचालन का जिम्मा दिया जाएगा। इसके जरिए शहरी विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने और इन योजनाओं के बारे में शिकायतों की भी जानकारी ली जाएगी। कॉल सेंटर के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण पाए लोगों का लेखा जोखा और उनके रोजगार पाने की ट्रैकिंग भी कॉल सेंटर के जरिए की जाएगी। कोई भी रोजगार से संबंधित समस्या हो या फिर इलाके से संबंधित समस्या हो, आप इसमें संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, 17 को लगेगा PM आवास ऋण मेला। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को ऋण मुहैया कराने के लिए नगर निगम के अपार नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद के नेतृत्व में बैठक हुई है। नगर निगम परिसर में आयोजित इस बैठक में कांसीडीह में बन रहे PM आवास योजना के लाभुकों को जल्द ही ऋण मुहैया कराने पर विचार विमर्श किया गया है। इसको लेकर आगामी 17 अप्रैल को अटल पार्क में ऋण मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें वैसे लाभुकों को बुलाया गया है जिनके द्वारा अब तक 25,000 रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है और लाभुकों को बैंक से सीधा संवाद कायम करते हुए ऋण स्वीकृत किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।